किसको? आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट। तो देखो आपको एक बात बताता हूँ मैं, आईपीसी के साथ हमेशा 1860 लगा होता है, जबकि कानून कब लागू हुआ था? आईपीसी 1862 में, ठीक है। और सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 होता है यहाँ पे इसके साथ में, और जबकि ये कब लागू हुआ था? 25 जनवरी 1974 को, ठीक है। और उसी तरह इंडियन एविडेंस एक्ट में 1862 है। ये एविडेंस एक्ट 1872 में आया था और 1872 में ही लागू भी हो गया था। और इसमें धाराएं कितनी है? 167। और इसमें अध्याय कितने हैं? 11 अध्याय हैं। किसमें? भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट में, ठीक है। अब देखो हमें आज क्या पढ़ना है? सीआरपीसी। आईपीसी हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, जिनमें धाराएं कितनी थी? 511, और अध्याय कितने हैं? 23। इन सबको हमने ट्रिक से याद कर लिया है और आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है। अब आज हम पढ़ते हैं किसको? सीआरपीसी को। अब देखो, ये देखो मेरे पास सीआरपीसी की ऑफिशियल डाटा की बुक है, और ये मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो जिसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दंड प्रक्रिया संहिता 1973, यानी 1973 लिखा हुआ है। ये 1973 है जब संसद में विधेयक पेश किया जाता है, यानी वहाँ से पारित हो जाता है, तब वो डेट लिखी होती है 1973। जैसे देखो आईपीसी कब पारित हुआ था? 1860 में, तो 1860 लिखा मिलेगा इसके साथ। और सीआरपीसी का कानून कब पारित हुआ था संसद में? 1973, तभी यहाँ पे लिखा मिला। और अब ये देखो एविडेंस एक्ट है, वो 1872 में कानून पारित हुआ था, लेकिन तभी यहाँ पे 1872 डेट लिखी मिलती है। लेकिन अब राष्ट्रपति, कोई भी कानून होता है, वो कानून क्या होता है? संसद में पास होता है, उसके बाद क्या होता है? राष्ट्रपति साइन करता है और फिर लागू होता है, उसके बाद लागू होता है, ठीक है। तो अब संसद में भी आज के समय तो लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से पास होता है, ये सब चीज़ तो ठीक है। अब देखो ये क्या हुआ, कानून कब पारित हुआ था सीआरपीसी का? 1973 में। और राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कब कर दिए थे? 25 जनवरी 1974 को। और 1 अप्रैल 1974 को, 1 अप्रैल 1974 को सीआरपीसी लागू हो गया था। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 1974 को। अब इसमें कितनी धाराएं बनाई गई थी? इसमें धाराएं कितनी हैं? 484। और अध्याय कितने हैं इसमें? 37, सबसे ज़्यादा अध्याय है इसमें। और अनुसूचियाँ कितनी हैं? 2 अनुसूची हैं। और कितने फॉर्म है? फॉर्म कितने हैं? 56। अब देखो 56 फॉर्म क्या है, ये चीज़ भी आपको बताएंगे। उससे पहले देखो 41वें विधि आयोग की सिफारिशों से गठन हुआ था। यानी देखो सीआरपीसी का गठन, दंड प्रक्रिया संहिता का गठन किसकी सिफारिशों से हुआ था? 41वें विधि आयोग की सिफारिशों से सीआरपीसी का गठन हुआ था, ठीक है। और उससे पहले देखो फॉर्म आपको मैं दिखा देता हूँ ऑफिशियल पीडीएफ में। ये बिल्कुल फॉर्म होते हैं, जैसे कोर्ट में जाते हैं और आपको समन का फॉर्म भरना है, या फिर वारंट का फॉर्म हो गया, या फिर हाजिरी की अपेक्षा करने की युद्ध घोषणा का फॉर्म, कई तरह के फॉर्म है। ये फॉर्म आपको कोर्ट में जब ये प्रक्रिया चलती है वहाँ पर आपको भरने होते हैं। ये 56 तरह के फॉर्म है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है वन लाइनर में कि फॉर्म कितने हैं सीआरपीसी में? 56 है। तो चलिए इस बात को हम ध्यान में रखते हुए कि धाराएं 484 पढ़ेंगे और अध्याय पढ़ेंगे और अनुसूची, फॉर्म और 41वीं विधि आयोग की सिफारिशों से किसका गठन हुआ था? सीआरपीसी का। और कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1974 को लागू हुआ था। और कानून कब पारित हुआ था? 1973 में, ठीक है। राष्ट्रपति ने कब साइन किए थे? 25 जनवरी 1974 को। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम कुछ धाराएं से शुरू करते हैं। देखो अगर इसमें अगर परिभाषाएं भी पढ़ रहे हैं, अब देखो सीआरपीसी में कुछ भी पढ़ो, सीआरपीसी में अगर आप कुछ भी पढ़ो वो धारा में कहीं ना कहीं किसी न किसी धारा में लिखी होगी। तो एक्चुअल में हम जो सीआरपीसी पढ़ने जा रहे हैं अभी से धाराएं भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीआरपीसी को पढ़ना विद ट्रिक से करेंगे। जो चीज़ याद नहीं होती वो हम ट्रिक से करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।